आखिर कांग्रेस कितना जलालत सहेगी या फिर आरजेडी की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं एमएलसी सीट को लेकर ये कहा गया कि ये सीटें कोई सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है कि उसे खैरात में बांट दिया जाए। आरजेडी के नेता जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं ये कांग्रेस की हैसियत बताने वाली बातें हैं और साफ तौर पे कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि वो सोशल इंजीनियरिंग करने में फ्लॉप है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने भी अपनी बात इस पर रखी और साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस अगर इस वक्त लगातार कमजोर हो रहा है तो इसके पीछे तीन वजह हैं। एक है व्यक्तिगत राजनीति, यानी जो नेता होते हैं वो खुद की आभा को चमकाने के लिए राजनीति करते हैं। दूसरा, कांग्रेस के नेता जमीन पर जाकर मेहनत नहीं करते। और तीसरी और सबसे प्रमुख बात यह है कि कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग में बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। चाहे वो आरजेडी हो या जेडीयू हो, हर किसी के पास जो है वो जातिगत सपोर्ट है। इसके अलावा वो सोशल इंजीनियरिंग कर चुकी है। बीजेपी भी इस मसले में बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन कांग्रेस इस वक्त भी फ्लॉप है। आपको एक तरफ से बताते हैं कि जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो अधिकतर सवर्ण जाति से हैं। उदाहरण के तौर पे मदन मोहन झा प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण जाति से हैं। अजित शर्मा विधायक दल के नेता भूमिहार हैं। अखिलेश सिंह चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो भूमिहार समाज से आते हैं। समीर कुमार सिंह कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो भूमिहार से आते हैं। बेशक एक मुस्लिम जो कोकेब कादरी हैं वो जो है उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, वो मुस्लिम समाज से हैं। अशोक राम दलित हैं, वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष 3 हैं। इसके अलावा चाहे वो चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हो, राज्यसभा सांसद हो, इसके अलावा विधायक दल के नेता हो या प्रदेश अध्यक्ष हो बिहार कांग्रेस के, सबके सब जो है वो सवर्ण हैं। इसके अलावा 3 एमएलसी सवर्ण जाति से आते हैं, मदन मोहन झा, प्रेमचंद मिश्रा, समीर कुमार सिंह, राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह। यानी अगर आप देखें तो ये जो तमाम बड़े पद कांग्रेस में हैं वो सारे के सारे सवर्ण जाति से हैं, जबकि बिहार में 85% जनसंख्या वो जो है सवर्णों के अलावा है। सवर्ण की जनसंख्या मात्र 15% है, लेकिन कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग करने के मामले में बिल्कुल फ्लॉप रही है। इसके अलावा अगर आप बीजेपी की बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए, उसमें से तारकिशोर प्रसाद वैश्य समाज से हैं, रेणु देवी अति पिछड़ी समाज से हैं। इसके अलावा इसके पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे नित्यानंद राय वो यादव समाज से आते हैं। गंगा प्रसाद चौरसिया जिनको बाकायदा राज्यपाल बनाया गया वो अति पिछड़ा समाज से आते हैं। सुशील मोदी जो 15 साल तक लगभग नीतीश कुमार के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, यानी उनके साथ काम करते हुए, वो भी वैश्य समाज से आते हैं। तो साफ तौर पे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद उन्होंने कहा कि हमने बाकायदा इसके लिए कांग्रेस आलाकमान को पत्र लिखा है और ये बताया कि बिहार में 85% जनसंख्या जो है वो सवर्णों के अलावा है, लेकिन कांग्रेस में जितने बड़े पद हैं वो सवर्णों को दिया गया है। कांग्रेस ना भाजपा से सीखना चाहती है, ना जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो, वीआईपी हो या हम पार्टी हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी हो, हर किसी के पास जाति का आधार है। अगर आप देखें तो नीतीश कुमार कोई कुर्मी वोट बैंक पर राजनीति कर रहे हैं और इसलिए सफल हैं। दूसरी तरफ लालू यादव के पास जो है आरजेडी के पास जो यादवों का समर्थन है, इसके अलावा मुस्लिम समाज का उनको समर्थन है। दूसरी तरफ अगर आप चिराग पासवान को देखें तो पासवान जाति का समर्थन उनके पास है। लेकिन कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग के मामले में अभी तक फ्लॉप रही है। हालांकि अब खबर यह है कि पप्पू यादव की एंट्री जो है वो कांग्रेस में हो सकती है, जो यादव समाज से आते हैं, और आरजेडी को कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश होगी। इसके अलावा पप्पू यादव की पत्नी रंजिता रंजन जो कांग्रेस से सांसद रह चुकी हैं, वो ब्राह्मण समाज से आती हैं, उनको हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। तो ये तमाम बातें हैं और इसको लेकर जो कांग्रेस के जमीनी नेता हैं शकील अहमद, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हमने पत्र लिखा है, लेकिन ये स्वीकार भी कर लिया कि कांग्रेस जो है वो लगातार बिहार में पिछड़ती जा रही है और इसके पीछे वजह यही है कि वो जातिगत समीकरण को साधने के लिए तैयार नहीं है। और अगर वक्त रहते कांग्रेस सचेत नहीं होती है तब बिहार में उसका और बुरा हश्र होने वाला है, क्योंकि आरजेडी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। दोनों उपचुनाव में अगर आप ध्यान से देखें तो कांग्रेस प्रत्याशी को जितना मत मिला उतना मत अगर आरजेडी के खेमे में जोड़ भी दिया जाए तब भी वो सीट आरजेडी नहीं जीत पाती। यानी साफ है तेजस्वी यादव जो है अब कांग्रेस को भाव देने के मूड में नहीं है। इस बार जब एमएलसी के चुनाव की बात हो रही थी, टिकट के बंटवारे की बात हो रही थी, तब लगातार कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं वो लालू यादव से मिलना चाह रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव लालू यादव टस से मस नहीं हुए और ये साफ तौर पर कह दिया कि हम एक भी सीट नहीं देंगे। और 2020 के विधानसभा चुनाव की याद दिला दी और कहा कि हमने 17 सीटें दी, कांग्रेस ने जबरदस्ती वो सीटें ली, लेकिन मात्र 19 सीटों पर कांग्रेस जीती। अगर कांग्रेस कुछ कम सीट लेकर अगर हम वही सीट खुद के पास रख लेते या फिर वाम दलों को दे दिए होते तो आज बिहार में महागठबंधन की सरकार होती और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। और अब आरजेडी ये गलती नहीं करने वाली है और साफ तौर पे कांग्रेस को उसकी हैसियत बता दी। और ये बयान ही दे देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एमएलसी की सीटें सत्यनारायण भगवान का कोई प्रसाद नहीं है जो उसे खैरात में बांट दिया जाए। तो अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस जो है इसको लेकर क्या तैयारी करती है। कांग्रेस के नेता जो बड़े बड़े बयान दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम इस बार अपनी ताकत दिखा देंगे, लेकिन उन्होंने यही बात जो है उपचुनाव के दौरान कही थी, लेकिन क्या हश्र हुआ ये सबको पता है। उसे लोजपा से यानी चिराग पासवान के जो लोजपा रामविलास थे उससे भी कम वोट मिले
और इस बार फिर ये कहा जा रहा है कि जो 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होगा उसमें कांग्रेस जो है अपनी ताकत दिखाएगी। लेकिन यह हर कोई जानता है और कांग्रेस नेता खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस लगातार बिहार में कमजोर होती जा रही है और अगर वो सोशल इंजीनियरिंग पर काम नहीं करती है, जातीय समीकरण को साधने का काम नहीं करती है, तो आने वाले वक्त में बिहार में खासकर कांग्रेस को और ज्यादा परेशानी होने वाली है। तो आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।